स्टूडेंट्स, अब आपको हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा शेयर्स के बारे में, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कैश बुक। यूज ऑफ कैश बुक क्या होती है? हम बात करते हैं यूज ऑफ कैश बुक। कैश बुक का यूज कैसे करते हैं शेयर्स में? यूज ऑफ कैश बुक का सिंपल सा सेंस है हाउ टू यूज कैश बुक इन योर कंपनी अकाउंट। अगर जो बच्चों आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा हुआ है कि आप कैश बुक को भी मेंटेन करिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन में सब कुछ के साथ साथ क्वेश्चन के लास्ट में ये बोला है कि पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर कैश अकाउंट कैश अकाउंट का मतलब हुआ कि कैश बुक बनाना है बैंक कॉलम वाला। कैश बुक बनाना है बैंक कॉलम वाला, तो आपको मैं एक सुझाव देता हूं कि जब भी आप जर्नल एंट्री पास करिएगा, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आप जर्नल एंट्री पास करिएगा तो जर्नल एंट्री पास करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। सावधानी ये होनी चाहिए कि जो कैश वाली एंट्री है बच्चों, हम उसको कैश बुक पे पास करेंगे, और जो नॉन कैश वाली एंट्री है, जैसे मान लीजिए ड्यू करने की, तो उस एंट्री को आप जहाँ पे पास करेंगे, जिस जगह पे पास करेंगे, वो आपका जर्नल होगा। जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन का पैसा आपको मिलता है, तो जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो उसको जर्नल में नहीं पास करेंगे, उसको कैश बुक पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक वाले कॉलम में। लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं तो उस वाले एंट्री को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जब एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक उसी तरह से जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री जर्नल में होगी, लेकिन अलॉटमेंट का जब पैसा हमें मिलेगा तो वह एंट्री कहाँ पास होगी? कैश बुक में होगी। वह एंट्री बच्चों कैश बुक में होगी। ठीक उसी तरह से जब कॉल फर्स्ट या कॉल सेकेंड ड्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री जो पास होगी वो आपके जर्नल में होगी। लेकिन जब उस कॉल्स, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकेंड कॉल हो, जब उसका पैसा मिलेगा, जब उसका पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री जर्नल में नहीं करेंगे बल्कि कैश बुक में करेंगे। उसकी एंट्री हम लोग बच्चों कैश बुक में ही करेंगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यूज ऑफ कैश बुक क्या होता है। ठीक है, इसी में मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप इसको ज़्यादा ध्यान से। हम बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ना लेकर के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8वें को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, आपने देखा कि किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम। देखिए प्रीमियम क्या होता है, आपको मैंने शुरू बताया था कि प्रीमियम का सिंपल सा सेंस होता है बच्चों, जब कोई कंपनी अपने शेयर को अपने फेस वैल्यू से, जब कोई कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू से अधिक पे इशू करती है तो उसी को बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा। प्रीमियम के बारे में अगर जो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो प्रीमियम का जो ट्रीटमेंट होता है अलॉटमेंट के साथ होता है। अगर जो प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप एक काम करिएगा, प्रीमियम के बारे में स्पेशल नोटिफिकेशन दिया है तो आप जिसके साथ उसको ट्रीटमेंट करने के बारे में बोला है आप उसी के साथ ट्रीट करिएगा। लेकिन अगर जो कुछ नहीं बोला है, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो आप बाय डिफॉल्ट प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ ड्यू करिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला किरण टेक्सटाइल लिमिटेड जो है 50,000 इक्विटी शेयर 10 rupees each at a premium of 4 rupees per share and 2006% इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, यानी शेयर का नाम है प्रेफरेंस शेयर। 6% प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर है उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। जैसे हम लोग अपने करते हैं राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, सोहन, ये हम लोग के नाम हैं। वैसे प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो उसका रेट से, हर प्रेफरेंस शेयर अपने रेट से पहचाना जाता है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर है 6% है, 6% मतलब रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है,
100 रुपीज़ का है, पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है, हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, कैश बुक भी साथ में लेके चलेंगे और जनरल एंट्री भी साथ में लेके चलेंगे। तो आप एक काम करिएगा, एक पेज पे कैश अकाउंट कैश बुक बना लीजिएगा और दूसरे पेज पे, मतलब आप दो पेज को एक साथ ज्वाइंट लेके चलेंगे। एक पेज पे कैश अकाउंट बैंक कॉलम बना लीजिएगा और दूसरे पेज पे जनरल एंट्री। तो मैं सबसे पहले ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैश बुक बैंक का, ठीक है बच्चों। मैं यहां पे ये कैश बुक बना ले रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे ये कैश बुक बना ले रहा हूं, आप तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहां पे मैं जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ किरण एंट्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। सभी लोग जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे, जैसे आप लोग अब इसके पहले किए हो सेम उसी तरह से होगा, ठीक है। ये डेबिट अमाउंट होगा और ये क्रेडिट अमाउंट होगा, ये पर्टिकुलर्स होगा और ये डेट होगा, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात। फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए सभी लोग। जब आप सभी लोगों ने फॉर्मेट ड्रा कर लिया तो ये कैश बुक का भी फॉर्मेट ड्रा के इसको बना लीजिए। ये भी अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये अमाउंट होता है और ये पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है। आई थिंक ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब देखिए, सबसे पहली बात, एप्लीकेशन पे 3.50 रुपये है। अब इक्विटी का और प्रेफरेंस वाले का जो है वो 30 रुपये है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरी बात को समझिएगा। यानी ये रफ वर्क है, मैं रफ कर रहा हूँ। 3.5 रुपये के रेट से 50,000 शेयर पे हो जाएगा आपका 5 में 15, 1,50,000 और 25, 1,75,000 रुपये इक्विटी वाले का मिलेगा और 2,030 रुपये के रेट से 2,000 शेयर पे 60,000 ये प्रेफरेंस वाले का मिलेगा। यानी टोटल पैसा आपके पास 1,75,000 एक आएगा और 60,000 एक आएगा, ठीक है। तो ये पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,75,000 और टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। लेकिन हमें कैश अकाउंट मेंटेन करना है तो कैश वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी और नॉन कैश वाली एंट्री जनरल में जाएगी। तो उस केस में बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी 1,75,000 रुपये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है? अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आगे कर दे रहा हूँ, आप लोगों को शायद दिखना रहा हो थोड़ा सा फिगर, ठीक है। अब
अब यहाँ पे अब पैसा ट्रांसफर करने की बात होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको पैसा ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 1,75,000 और 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी से एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 1,75,000 ये हो जाएगा और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 60। ठीक है बच्चों, नरेशन अपना लिख लीजिएगा। ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन की जनरेट। ठीक है बच्चों, ये हुआ एप्लीकेशन का। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा, अब एप्लीकेशन का पैसा आ गया, पहले एप्लीकेशन का पैसा हमने रिसीव किया, फिर इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट ड्यू करना हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अप टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमने अलॉटमेंट ड्यू किया बच्चों। जब हमने अलॉटमेंट ड्यू किया तो आप यहां पे देखिए जो अलॉटमेंट है प्रेफरेंस शेयर पे वो 20 रुपए है। तो 20 रुपए का 2,000 से ये हो जाएगा 40,000, यानी ये 40,000 हो गया। ठीक है, ये 40,000 हो गया प्रेफरेंस का। और इक्विटी शेयर जो है वो 4 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 6.50 में से 4 रुपये घटा देते हैं, 2.50 किसका हुआ, 2.50 में से इक्विटी का हुआ। तो एक काम करिए ना, यहाँ हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा बच्चों वो 4 रुपये प्रति शेयर, जैसे 50,000 4/20, यानी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाएगा। और 2.5 रुपये के रेट से 2.50 पैसे के रेट से, ठीक है, 50,000 शेयर पे, यानी 1,25,000 चला जाएगा इक्विटी में। और 40,000 आपका है। अब इसको जोड़िएगा तो 3,25,000 में ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमने ड्यू किया, यानी हमने अगले से मांगा, क्या मांगा कि भाई एक काम कर लो। प्रेफरेंस वाले से बोला कि ऐसा है कि आप 40,000 रुपये दे दो, और इक्विटी वाले से बोला हमने कि आप 3,25,000 दे दो। वो बोलेगा 3,25,000 किस बात का, तो बोलेंगे कि ऐसा है 1,25,000 आपका अलॉटमेंट का पैसा हो गया, और जो 2 लाख रुपए है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का। जब मांगेंगे तो जैसा कि क्वेश्चन बोला है कि सभी शेयर प्राप्त हो गए हैं, सभी पैसे रिसीव हो गए हैं। अब ये पैसा रिसीव होगा, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 3,25,000 मिलेगा बच्चों, और 6% शेयर अलॉटमेंट में आपको मिलेगा कितना, 40,000।
ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, अलॉटमेंट का पैसा हमने पहले रिसीव एप्लीकेशन में पैसा रिसीव किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट हमने ड्यू किया और फिर अलॉटमेंट का पैसा हमने रिसीव किया। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे जो कि 2 रुपये और 25 रुपये है, 2 रुपये इक्विटी पे और 25 रुपये प्रेफरेंस पे। और फिर हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, 2 रुपये इक्विटी पे है और 25 रुपये प्रेफरेंस पे, यानी ये दोनों की एंट्री सेम होगी, सेम डी होगा। तो उस केस में हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, फिर जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, हम ये पूरा का पूरा इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा इक्विटी पे जो अब फर्स्ट कॉल का पैसा है वो 2 रुपये है, 50,000 के रेट से 1 लाख रुपये दिया जाएगा और प्रेफरेंस पे जो है वो 25 रुपये के रेट से 2,000 रुपये, 25 दूनी 50,000 दिया जाएगा। यानी फर्स्ट कॉल का पैसा हमें 1,50,000 मिलेगा। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कॉल फर्स्ट कितना, 1 लाख रुपए और 6% प्रेफरेंस शेयर कॉल फर्स्ट 50,000। फिर सेकेंड कॉल भी इसी प्रकार से है, सेकेंड भी 2 रुपये 25 रुपये की, 2 रुपये 25 रुपये के रेट से है, तो ये भी हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कॉल सेकेंड अकाउंट 1 लाख रुपए और 6% प्रेफरेंस शेयर कॉल सेकेंड। सबके नाम क्या है, अकाउंट लगा लीजिएगा। अगर जो किसी में अकाउंट वर्ड मेरा मिस होता है तो आप लोग अकाउंट वर्ड जरूर लगाएंगे, ऐसा कोई शब्द नहीं है। अब हम काम करते हैं, इसको टोटल करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको टोटल करते हैं बच्चों, तो इसकी रकम 50,000 पे होगी, ये 3 लाख हो गया, 3 लाख ये हो गया और 3 लाख 6 लाख, एक 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। यहाँ पर देखिए ये टोटल बच्चों जो हो गए ये 9 लाख, 9 लाख यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 9 लाख। तो ये हमारा कैश बुक हुआ। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो हुआ ये कैश बुक हुआ बैंक कॉलम का। अभी देखिए इसको ड्यू करना बाकी है, इसको ड्यू करना बाकी है, इसको ड्यू हम कर चुके हैं और इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया है। ये दोनों ड्यू हो गई है। हमने पहले कैश बुक इसलिए बताया ताकि कैश बुक आप लोग बना लें, फिर उसके बाद हम आगे जो अगला टॉपिक है जनरल एंट्री जो बची है हम उसको आगे कैरी करेंगे। ठीक है, 2 जनरल एंट्री हो चुकी है। इस कैश बुक को नोट कर लें, तब तक मैं समय दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कैश बुक मेंटेन कर लिया, 2 एंट्री आपकी हो चुकी है। अब तीसरी एंट्री करते हैं, कॉल फर्स्ट ड्यू करेंगे। कॉल फर्स्ट ड्यू करेंगे जिसका पैसा हम रिसीव कर चुके हैं। तो शेयर इक्विटी शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर जो है बच्चों 2 रुपये के रेट से 50,000 पे हम 1 लाख रुपये मांगेंगे और 6% प्रेफरेंस शेयर कॉल फर्स्ट अकाउंट डेबिट। 25 रुपये की रेट से 2,000 शेयर पे 50।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे आप पूरा 1 लाख रुपए लिखेंगे और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा आपका 50। ये एंट्री पास हो गई बच्चों, ये एंट्री पास हो गई। ये जो हमने जनरल एंट्री पास किया है दूसरी एंट्री, दूसरे के बाद तीसरी एंट्री है, ये तीसरे नंबर की एंट्री है, ठीक है। इसके पहले 2 एंट्री पास हो चुकी हैं। इसका पैसा हम कैश बुक में रिसीव करेंगे। जनरल एंट्री करने के बाद पैसा रिसीव करेंगे, जो कि मैं पहले करके दिखा दिया था, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद सेम एंट्री, क्योंकि सेकेंड कॉल भी जो है सेकेंड कॉल की भी सेम अमाउंट है, सेम क्वांटिटी है, कोई चेंज नहीं है, तो सेम एंट्री सेकेंड में भी होगी, सेकेंड कॉल में भी सेम एंट्री ही होगी। सो सेकेंड फोर्थ कॉल जब हम सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट और 6% प्रेफरेंस शेयर कॉल सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी रकम सेम होगी, 1,50,000 इसका होगा, 1 लाख इसका होगा, 50,000 इसका होगा, ठीक है। अब देखिए जब बच्चों इसका टोटल करेंगे तो सबसे बड़ी बात है आपका क्वेश्चन सही है गलत है कैसे पता करेंगे। जब हम टोटल करेंगे तो इसका भी 9 लाख ही आएगा, इसका भी टोटल, जनरल का टोटल और कैश बुक का टोटल, कैश बुक के बैंक कॉलम का टोटल, दोनों का जो बैलेंस है वो 9 लाख ही आएंगे और दोनों का 9 लाख आ गया। इट मींस आपका क्वेश्चन सही है, यू आर राइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है। ओके, नोट डाउन।